नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों 2022 का जो ये साल है ना, सैन्य तौर पर हमारे इतिहास में सबसे बेहतरीन साल हमारे लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस साल से हमने ऑफिशियल तौर पर शुरुआत कर दी है एक बड़ी सैन्य महाशक्ति बनने की। उदाहरण के लिए इस साल की शुरुआत ही हमने बहुत धमाकेदार करी। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर चीन के सर पर साक्षात काल बैठा दिया। इसके बाद आज ही खबर आई है कि भारत ने मलेशिया के साथ तेजस लड़ाकू विमानों की डील भी डन कर दी है। इतना ही नहीं, अरब देशों को हमने एम्यूनेशन जैसे और राइफल जैसे हथियार बेचना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इजिप्ट अब भारत का प्राइम टारगेट बन चुका है। इजिप्ट को हम तेजस लड़ाकू विमान बेचने जा रहे हैं और इसको लेकर जो इजिप्ट के एयरफोर्स प्रमुख हैं वो भारत का दौरा भी करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरे के दौरान जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होगा उसकी भी बात होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हो रही है ब्रह्मोस की। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजिप्ट भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर इजिप्ट ऐसे ही इंटरेस्ट दिखाता रहा तो भारत भी इसे बेचने से पीछे नहीं हटने वाला। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इजिप्ट के सेना प्रमुख अब जब भारत आ रहे हैं तो उस दौरान ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत हो सकती है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि इजिप्ट का पड़ोसी देश है इजराइल और दोनों देशों के बीच इतिहास में युद्ध भी हो चुका है। ऐसे में क्या इजिप्ट को ब्रह्मोस मिसाइल वाकई में ही बेचेगा भारत, क्योंकि इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध है। तो आपको बता दूं कि इजिप्ट अब भारत के लिए सुपर इंपोर्टेंट हो चुका है। वो कैसे? दरअसल भारत इजिप्ट को एक तरीके से अपना बेस बनाना चाहता है, जहां से वो पूरे अफ्रीका में हथियार बेचना चाहता है और पूरे अफ्रीका की मार्केट कंट्रोल करना चाहता है। इतना ही नहीं, इजिप्ट का खुद का जो घरेलू हथियार मार्केट है वो बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए जितने भी अरब देश है ना, इनमें सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे बड़ी सेना मौजूद है इजिप्ट की। इजिप्ट हर साल रूस से अरबों डॉलर के हथियार खरीदता था, लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, तो इजिप्ट हथियार नहीं खरीद पा रहा था। इसीलिए उसने भारत से संपर्क किया है। तीसरा बड़ा कारण है तुर्की। दरअसल तुर्की और इजिप्ट कट्टर दुश्मन हैं और दोनों देशों के बीच में जल सीमा को लेकर भी विवाद है। ऐसे में भारत इजिप्ट के जरिए तुर्की को काउंटर करना चाहता है और इसके लिए जरूरी यह है कि भारत इजिप्ट को पूरी तरीके से अपनी अम्ब्रेला के अंदर ले ले, अपने पाले में पूरी तरीके से इजिप्ट को ले आए। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार बेचो इजिप्ट को, ताकि वो आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड बन जाए पूरे अरब वर्ल्ड में। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं आपको दूं, भारत और रूस। भारत रूस के बीच में ज्यादा व्यापार नहीं होता, लेकिन दोनों देशों के बीच में जो हथियारों का व्यापार है वो बहुत ज्यादा है। भारत बहुत सारा हथियार रूस से खरीदता है, इसीलिए दोनों देशों के संबंध पिछले कई सालों से, कई दशकों से बहुत अच्छे रहे हैं। यही फॉर्मूला इजिप्ट पर अपनाया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इजिप्ट भारत के लिए हर तरीके से फायदेमंद है और दुनिया के देश यारी दोस्ती से नहीं चलते, फायदे से चलते हैं। और अगर भारत को फायदा दिख रहा है इजिप्ट में, तो भारत ब्रह्मोस क्या, इससे ऊपर की भी मिसाइल बेचने से नहीं हिचकिचाएगा। वहीं बात करें इजराइल के ऑब्जेक्शन की, तो भारत उसे आसानी से काउंटर कर सकता है। पहला ये कि इजराइल और इजिप्ट के संबंध पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतर हुए हैं। दोनों देशों के बीच में लगातार बैठकें भी होती हैं। दूसरा कारण ये है कि इजराइल खुद भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि 2020 से पहले तो इजराइल भारत के सबसे कट्टर दुश्मन चीन को भी हथियार बेचता आया है। इतना ही नहीं, हाल के कुछ सालों में उन्होंने भारत के तमाम पड़ोसी देशों को, यानी कि बांग्लादेश जैसे देश को भी हथियार बेचे हैं। ऐसे में जब वो अपना फायदा ले रहे हैं तो हम अपना फायदा उठाने से क्यों चूके। इसके अलावा आपको एक बात और बता दूं कि इजिप्ट वो देश है जिसने अब से 1 महीना पहले भारत की लाज दुनिया भर में बचाई है। वो कैसे? तुर्की ने भारत से अनाज खरीदा था और ऐन वक्त पर यह कहकर भारत को बदनाम कर दिया कि आप अपना अनाज वापस ले लीजिए, इसमें तो कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, ये खराब है। इसके बाद दुनिया भर में इजिप्ट वो अकेला देश था जो सामने आया और कहा कि ऐसा करो भारत, ये तुर्की वाला अनाज ना हमें दो, हम देखेंगे इसमें कौन सा बैक्टीरिया है। उसके बाद इजिप्ट ने ना सिर्फ भारतीय अनाज का टेस्ट किया, बल्कि उसकी रिपोर्ट दुनिया भर में पब्लिश की और कहा कि भारतीय अनाज में कोई खराबी नहीं है। और इस बात का भारत को बहुत बड़ा फायदा मिला है। पहला ये कि जो हमारी इमेज खराब करी थी तुर्की ने, वो दोबारा फिर से सही हो गई। साथ ही भारतीय अनाज की डिमांड भी बढ़ी है और इसी बात से
तुर्की और भारत के बीच जो संबंध है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, जिन्हें भारत और मजबूत करेगा। हालांकि फिर भी आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।